हेलो एवरीवन। आज का कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की पहले वीडियो मैंने आपको एक बनाई थी, वो आपने देख ली होगी आई होप। इंडिफरेंस कर्व का मतलब है कंज्यूमर सेम बजट में अगर वो अपनी कमोडिटीज़ ले रहा है, तो अगर वो अपनी कोई एक कमोडिटीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज़ करना चाहता है तो उसको दूसरी किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो वो था हमारा आईसी कर्व। ओके, यहाँ पे आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या है? स्लोप ऑफ आईसी टेंड्स टू डिक्लाइन और एंड आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दोनों का मतलब क्या है? जैसे हम शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल में जैसे आपके पास दिखाया गया है, नंबर ऑफ एप्पल ये एक्स कमोडिटी है, नंबर ऑफ वाई ये, नंबर ऑफ ऑरेंज ये वाई कमोडिटी है। अगर कंज्यूमर का बजट सेम है, अगर उसने मान लो 10 ऑरेंज लेने हैं और 1 यूनिट एप्पल का खरीद के उसकी सारी मान लो जो फिक्स बजट था वो हो गया, वो लग गया। अगर वो एप्पल ज़्यादा खरीदना चाहता है, 1 से 2 केजी एप्पल खरीदना चाहता है, तो सेम बजट में उसको ऑरेंज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ऑरेंज यहाँ पे उसके लिए कितनी है? 7, तो 3 का सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसी पॉइंट डी के अंदर, सी के अंदर है, उसको 2 ऑरेंज का त्याग करके सेक्रीफाइस करके 1 एप्पल ज़्यादा लेना पड़ेगा। ऐसी सी में है। इट्स ओके, ये मैंने आपकी पहली वीडियो में दिखा दिया था। तो यहाँ पे एमआरएस का मतलब क्या है? डेल्टा वाई डिवाइड डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई सेक्रीफाइस, डेल्टा एक्स गेन। यहाँ पे कितने का सेक्रीफाइस हो रहा है? 3। कितने का गेन हो रहा है? 1। 3y1 3, 2y1 1, 1y1 1। ये हो गया आपका MRS। तो इसको आपने कैसे कर्व के अंदर कैसे दिखाना है, ये देखो कर्व में कैसे दिखाना है, फिर आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से एक्सप्लेन होगी। आप ये कर्व बना लो, ओ एक्स एंड ओ वाई, सिंपल कर्व। ओ एक्स के ऊपर आपने जो कमोडिटी इंक्रीज हो रही है वो लेनी है। एक्स इंक्रीज हो रही है, एप्पल इंक्रीज हो रहा है, एक्स ले लो, 1 to 5। ऐसी ओ वाई के ऊपर जो कमोडिटी आपने सेक्रीफाइस करनी है वो ले लो। ओके, शेड्यूल में देख के लेना, यहाँ पे डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये क्या है? जैसे जैसे देखो, आप पॉइंट्स लगा लो। पॉइंट ए के अंदर पहले पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ये पॉइंट कैसे लगा? ये एक्स कमोडिटी 1 है पॉइंट बी ए पे, और वाई कमोडिटी कितनी है? 10। ऐसी बी का ले लो, ऐसी सी का। ये शेड्यूल देख के अपने आप आ जाएगा। तो इसमें क्या बात है? पहली प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की थी, स्लोप ऑफ आई सी टेंड्स टू डिक्लाइन। इसका मतलब बाद में जो आपके पास ये स्लोप बनेगी, ये है कि डिक्लाइन शेप की। डिक्लाइन शेप का मतलब सेम बजट में जो कंज्यूमर है एक कमोडिटी का सेक्रीफाइस करके दूसरी कमोडिटी ज़्यादा ले रहा है। ये देखो, ये सेक्रीफाइस हो रहा है ना, पहले 10 पे था, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया, ये फिर आ गया ये 4 पे। ये 3 2 1 से अपनी कमोडिटी का सेक्रीफाइस कर रहा है। और दूसरा पॉइंट था आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका मतलब है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब है ये जो एक्स की कमोडिटी है ये ज़्यादा ले रहा है। पहले 1 यूनिट थी, फिर 2 आ गई, फिर 3 आ गई, फिर 4 आ गई। ये आपकी पूरी प्रॉपर्टी शो कर रही है कि क्या मतलब है इसका। यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी की हुई है, आप इसकी हेल्प ले सकते हो। इट्स ओके। सेकेंड पॉइंट, हायर आईसी इंडिकेट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे मान लो आपका कर्व में दिखाया है, आप सेम कर्व ले लोगे, बिल्कुल सिंपल। एक 2 इंडिफरेंस कर्व बना लीजिए, ए इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, अपने सिंपल बना सकते हो। जैसे पॉइंट ए के अंदर क्या दिखाया गया है कि जो एक्स कमोडिटी है वो 2 आ रही है और वाई कमोडिटी कितनी आ रही है? 8। और पॉइंट बी के अंदर क्या दिखाया गया है कि एक्स कमोडिटी 3 आ रही है और वाई कमोडिटी 8 आ रही है। तो आप बताओ, आप ए पॉइंट पे ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए या बी पे? ओबियसली बी पे, क्योंकि बी कमोडिटी के अंदर ऊपर हमें गुड्स वाई एक्स है जो ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे बजट मान लो आपका सेम है, पर ये क्यों क्यों होता है ऐसे कि एक कमोडिटी हमें ज़्यादा मिल गई, दूसरी कमोडिटी सेम है? हो सकता है एक्स की प्राइस यहाँ पे डिक्रीज़ हो या कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो गई हो। तो बच्चों, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हमेशा हमारे पास जो हायर इंडिफरेंस कर्व है, हायर का मतलब जो ऊपर वाली इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व 2, इसी से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हम ये ही ज़्यादा लेना चाहेंगे क्योंकि मोर गुड्स मोर सेटिस्फेक्शन। ये पूरा एक्सप्लेनेशन वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया है, आप पढ़ लेना। एंड पॉइंट थ्री आईसीज में मतलब अगर एक से ज़्यादा आईसी की लाइंस है, आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आप कर्व से देखो, मान लो यहाँ पे आपने 2 आईसीज बना ली, ऐसे सिंपल फ्री हैंड खींच सकते हो। ये IC1, ये IC2, 2 शेप बना ली आईसी की। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक लाइन पे जितने, देखो IC1 पे कितने पॉइंट्स हैं? पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों इक्वल सेटिस्फाई है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है।
तो आपने लिखना है ऑन आईसी कर्व 1 पॉइंट ए इज इक्वल टू पॉइंट बी। ओके, ऐसे ही आपने लिखना है आईसी कर्व, ये जा रही है आपकी 2 के ऊपर ये 2 पॉइंट है ए एंड सी, इसके अकॉर्डिंग आईसी सेम लेवल ऑफ आईसी 2 के ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट सी इक्वल है। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2। लेकिन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपका क्या प्रूफ हो रहा है कि इक्वेशन 1, इफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 देन जो पॉइंट सी और पॉइंट बी ये भी इक्वल है। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आईसीज भी हैं। इसका मतलब जब अगर एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आपने 2 इंडिफरेंस लाइंस लेनी है, ये आपकी दोनों एक दूसरे से कट नहीं होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। इट्स ओके। नेक्स्ट ये देखो एक्सप्लेनेशन में भी ये दिखाया है, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, देन फ्रॉम 1 and 2 बी इज इक्वल टू सी, बट इट इज रॉन्ग, क्योंकि बी और सी दोनों पॉइंट दोनों अलग अलग लाइन के ऊपर है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, when 2 commodities are consumed I see neither touch x एक्सिस और y एक्सिस। मान लो आपने 2 कमोडिटी, मान लो क्या इंडिफरेंस कर्व में 2 ही कमोडिटीज़ आएंगी, एक कमोडिटीज़ की इंक्रीजिंग और दूसरी का हो सकता है डिक्रीजिंग हो, लेकिन कम से कम 2 कमोडिटीज़ आएंगी, लेकिन कोई भी कमोडिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए उन दोनों में से। ओके, जैसे इस शेड्यूल में दिखाया है, इस कर्व में दिखाया है ओ एक्स के ऊपर जो ये आईसी है ये ओ एक्स को टच कर रही है। ओ एक्स को अगर टच कर गई, इसका मतलब वाई कमोडिटी भी डिक्रीज कर रही है और ओ एक्स भी आके जीरो होगी, ये बिल्कुल गलत है। अगर वाई डिक्रीज करेगी तो एक्स की इंक्रीज करेगी। ऐसी सेकंड कर्व पे है ओ वाई क्या दिखाया है, टच कर रही है ये आईसी हमारी जीरो लेवल को। इसका मतलब एक्स की ज़्यादा ले रहे हो आप, लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेकिन आईसी शुरू से जीरो है, ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व ऐसी कर्व है या उसका एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें हमने कम से कम 2 कमोडिटीज़ दिखानी है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। स्लोप ऑफ आईसी टेंड्स टू डिक्लाइन इसका मतलब है जो आईसी की स्लोप है वो ऊपर से नीचे जाएगी, ऐसे ऊपर से नीचे जाएगी। इट्स कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ रीजन, यानी लेफ्ट टू राइट। सेकंड पॉइंट क्या है कि हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व, ये देखो ये लोअर, इससे लोअर होगी, बी पॉइंट वाली हायर होगी, तो इससे ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कंज्यूमर हमेशा बी पॉइंट लेना चाहेगा। और नेक्स्ट हमारा इंटरसेक्ट का था। इंटरसेक्ट का मतलब अगर आपने एक कर्व के ऊपर 2 आईसीज दिखानी है तो वो कभी भी एक दूसरे से को इंटरसेक्ट ना करे, नहीं ये गलत हो जाएगा। और लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो थी कोई भी इंडिफरेंस कर्व वो किसी को टच ना करे, किसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच ना करे। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आगे वाली ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय दिस चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम।